रेडार पर है एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंपनी के तिमाही नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के सीएफओ आसिफ मलबारी। हम उनसे चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बाजार में किस तरह की चाल है, कैसा कारोबार हो रहा है। आशीष हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। आशीष, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर फर्राटा चौतरफा तेजी दिख रही है, लेकिन एक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है? हर तरफ आपको एक्शन ही एक्शन नजर आएगा। इंडिसेस पहले देख लेते हैं। आपने बता ही दिया कि लाइफ हाई पर है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन है। निफ्टी बैंक सेंसेक्स यहाँ पर खास नजर रखनी है। बजट के दूसरे दिन काफ़ी बढ़िया माहौल है। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो बीपीसीएल, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेजी की तरफ। लेकिन तेजी और लाइफ हाई वाले बाजार में भी एक स्टॉक ऐसा है जहां पर है अंडर परफॉर्मेंस। स्टॉक का नाम है आयशर मोटर्स। इसके अलावा पेटीएम 2 दिन में 40% से ज्यादा का कट, अब लाइफ लो से केवल 10% दूर रह गया है। पनीशिया बायोटेक, बड़े ऑब्जर्वेशन मिले हैं यूएस एफडीए को। और गोकेक्स, यहाँ पर देखे, यहाँ पर ये भी स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। एनबीसीसी 15% की तेजी के साथ लाइफ हाई पर है। रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात की जाए तो सिटी यूनियन बैंक है। एबट इंडिया, नतीजे बड़े शानदार नतीजों के साथ बड़ी तेजी 8% की। जुपिटर वैगन्स में है 5% की तेजी। यानी इंडेक्स के साथ आज स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन है। चलिए, तो चौतरफा स्ट्रेंथ का माहौल यहाँ बना हुआ है। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए कॉर्पोरेट रडार की तरफ लौटते हैं और अब बात 2001 में शुरू हुई गोदरेज कंज्यूमर की। 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली गोदरेज कंज्यूमर साबुन, हेयर कलर, लिक्विड डिटर्जेंट, मस्कीटो रेपेलेंट जैसे तमाम घरेलू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। अब नतीजों की अगर बात करें तो सालाना आधार पर आय 2% बढ़कर 3,660 करोड़ रुपए आई है। मुनाफे में 6% की वृद्धि दिखी है। मार्जिन बढ़कर आया है। तो नतीजों को ये बल कहां से मिला है? ग्रामीण मांग बढ़ाने के उपायों और बजट से एफएमसीजी सेक्टर को कितना बूस्ट मिलेगा और आगे की ग्रोथ आउटलुक कैसी है, इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ आसिफ मलबारी जी जुड़ चुके हैं। आसिफ सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि बजट का पूरा फोकस आप देखें तो ग्रामीण विकास पे है, वहां खपत बढ़ाने पर है। आपकी बजट पर क्या टेक है? आई थिंक बजट काफी बैलेंस बजट था। आई मीन इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि ये इंटीरियम बजट है, तो वो कॉन्टेक्स्ट रखते हुए इट वाज अ बैलेंस बजट, नो मेजर चेंजेस व्हिच हैव कम थ्रू। आई थिंक बजट में एक चीज जो अच्छा हुआ है इज ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन. The fact that they forecasted a 5.1% fiscal deficit next year with a journey to 4.5% is good for the long-term health of the economy. That's one good thing. We do expect some improvement in rural demand to come through with step up in the overall expenditures, be it linked to elections and otherwise. तो आपको क्या लगता है कि ये वाला जो बजट है वो क्या ये जो रूरल डिमांड है, जो ग्रामीण डिमांड है, उसकी रिकवरी को फास्ट ट्रैक पर लाने में सक्षम रहेगा? तो रूरल का पोटेंशियल काफी हाई है एंड डेफिनेटली रूरल रिकवरी एंड रूरल डिमांड का पोटेंशियल जो है, इनहेरेंट पोटेंशियल काफी हाई है। ये भी चांसेस है कि अभी फूड इन्फ्लेशन काफी बिनाइन लग रहा है। सो आने हुए क्वार्टर्स में हम काफी उम्मीद रखते हैं कि रूरल का डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके आसिफ सर, अब आपके जरा तीसरी तिमाही के परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। सॉलिड क्वार्टर रहा है आपके लिए। ग्रोथ कैसी आई है? ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ 5% के आसपास रही है, जो कि काफी अच्छी है। क्या ये जारी रहने वाली है? तो अगर हमारा आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो डेफिनेटली 5% हमने लास्ट 3 क्वार्टर से हम इससे ये लेवल्स और ये लेवल के आजू बाजू ही डिलीवर कर रहे हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स हमारा अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ ये करंट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रांग रहा हुआ है। एंड हमें ज्यादा ये भी है कि दिस हैज बीन स्ट्रॉन्गर इन सर्टेन ज्योग्राफीज एंड सर्टेन कैटेगरीज वेयर वी वांट द ग्रोथ टू बी हायर. So India है, Indonesia है, the volume growths have been very strong there. Indonesia has been delivering almost double-digit growth for us. India has also delivered strong 5% growth in this quarter. So we are very happy with the quality of growth, and we do expect that this should sustain with the new innovations we are putting in. हम नए products भी launch किए हुए हैं ये quarter में, so हमें काफी उम्मीद है कि हमारी volume growth यहाँ से भी sustain होगी. All right.
आसिफ मलबारी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बजट पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है, एंड ऑफ कोर्स किस तरह की ग्रोथ यहाँ से कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड है। हम रुकते